सम्मानित साथियों, सादर नमोबुद्धाय। आप लोगों को बुद्ध और उनका धम्म के बारे में एक किताब है और ये किताब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा लिखी हुई है, जिसका अनुवाद भदंत आनंद कौशल्यायन विद्यावारिधि साहित्य वाचस्पति नवलानंदा महाविद्यालय और गौतम बुक सेंटर, ये नई दिल्ली से छपी हुई है। और इस किताब का संस्करण प्रथम संस्करण 1961, प्रथम रीप्रिंट 2021। इसका आवरण अनिल कुमार दिल्ली द्वारा किया गया। टाइप सेटिंग जो है अनुज कंप्यूटर दिल्ली द्वारा किया गया है। बालाजी ऑफसेट दिल्ली द्वारा मुद्रित है। और इस किताब में पूरा किताब का ब्यौरा है। ये देखिए, बुद्ध और उनका धम्म, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, सिद्धार्थ बुक प्रकाशक एवं वितरक, डॉक्टर अंबेडकर गेट, रामनगर एक्सटेंशन, मंडोली रोड, शहादरा, दिल्ली 32। मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा और वेबसाइट आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देख लीजिए, एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और इसमें जो है भगवान बुद्ध द्वारा पूरे जीवन की गाथा इस किताब में दिया गया है और खंड सूची दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। खंड सूची इस तरीके से दिया गया है। देख लीजिए, विनम्र निवेदन है। परिचय। प्रथम कांड है सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व किस प्रकार बुद्ध बने। द्वितीय कांड है धर्म दीक्षाओं का आंदोलन। तृतीय कांड है बुद्ध ने क्या सिखाया। चतुर्थ कांड है मजहब और धर्म। पंचम कांड संघ। षष्ठ कांड है भगवान बुद्ध और उनके समकालीन। सप्त कांड है महान परिव्राजक की अंतिम चारिका। अष्टम कांड महामानव सिद्धार्थ गौतम। ये इनके जीवन के अंतिम कांड के बारे में बताया गया है। और इसी के साथ साथ ये खंड सूची है। इसी के साथ साथ कांड भाग करके बनाया गया है। ये प्रथम कांड दिया गया है, जन्म से परवज्या। सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व किस प्रकार बुद्ध बने, ये प्रथम कांड है, प्रथम भाग है। और इस प्रथम भाग में जन्म से परवज्या ये दिया गया है। दूसरा भाग है सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। तीसरा भाग है नए प्रकाश की खोज। चौथा भाग है ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन। पांचवा भाग बुद्ध और उनके पूर्वज। छठा भाग बुद्ध तथा उनके समकालीन। सातवां भाग समानता तथा विषमता। द्वितीय कांड धर्म दीक्षाओं का आंदोलन में पहला भाग है बुद्ध और उनका विषाद योग। दूसरा भाग है परिव्राजकों की दीक्षा। तीसरा भाग कुलीनों तथा धार्मिकों की धम्म दीक्षा। और चौथा भाग है जन्मभूमि का आह्वान। पांचवा भाग धम्म दीक्षा का पुनरारंभ। छठा भाग निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा। सातवां भाग स्त्रियों की धम्म दीक्षा। आठवां भाग पतितों तथा अपराधियों की धम्म दीक्षा। तृतीय कांड बुद्ध ने क्या सिखाया। धम्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान। दूसरा भाग है भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में विद्वत मत। अब इसमें तीसरा भाग धम्म क्या है। चौथा भाग है अधम्म क्या है। और पांचवा भाग सधम्म क्या है। इस प्रकार से चतुर्कांड आता धर्म और धम्म में पहला भाग है धर्म और धम्म। और दूसरा भाग है किस प्रकार शाब्दिक समानता तात्विक भेद को छिपाए रखती है। इसमें तीसरा भाग है बौद्ध जीवन मार्ग। चौथा भाग है बुद्ध प्रवचन।
इस तरीके से इस चौथा भाग में बुद्ध प्रवचन में गृहस्थों के लिए प्रवचन है, सुचरित्र बने रहने के लिए प्रवचन है, सदाचरण संबंधी प्रवचन है, निर्वाण संबंधी प्रवचन है, साधर्म संबंधी प्रवचन है, सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर प्रवचन है। और पंचम कांड है संघ। पहला भाग संघ है, दूसरा भाग भिक्षु भगवान बुद्ध की कल्पना है, तीसरा भाग है भिक्षु के कर्तव्य, चौथा भाग भिक्षु और गृहस्थ, पांचवा भाग गृहस्थों के जीवन नियम विनय, षष्ठ कांड आ जाता है भगवान बुद्ध और उनके समकालीन। पहला भाग उनके समर्थक, दूसरा भाग भगवान बुद्ध के विरोधी, तीसरा भाग उनके धर्म के आलोचक, चौथा भाग है समर्थक और प्रशंसक। सप्तकांड महान परिव्राजक की अंतिम चारिका। पहला भाग है निकटस्थ जनों से भेंट, दूसरा भाग है वैशाली, दूसरा भाग वैशाली से विदाई, तीसरा भाग महापरिनिर्वाण। अष्टम कांड महामानव सिद्धार्थ गौतम। पहला भाग उनका व्यक्तित्व, दूसरा भाग उनकी मानवता, तीसरा भाग उन्हें क्या नापसंद था और क्या पसंद। इसके बाद इस किताब में भगवान बुद्ध की प्रशस्ति, उनके धम्म के प्रचार की शपथ, भगवान बुद्ध के पुनः स्वदेश लौट आने की प्रार्थना, इस प्रकार से ये किताब में जो है पूरी तरीके से व्याख्या दी गई है। इतनी अच्छी किताब है और मैं इस किताब के माध्यम से समस्त भारतवासियों के लिए एक आग्रह नहीं विनम्र निवेदन करता हूँ। सभी धर्म को मानने वाले लोग, जो सत्य मार्ग पे चलने वाले लोग, सत्य की बात को ग्रहण करने वाले लोग बुद्ध और उनका धम्म पढ़ें, जानें, समझें, विचार करें कितना अच्छा है, कितना अच्छा से अच्छा है। ऐसा मैं आशा आप लोगों से करता हूँ कि आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे और अपने जीवन में भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग को अपना करके अपने जीवन को सुंदर सुखमय जीवन बिताएंगे। ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप सभी लोगों का पुनः पुनः सादर नमोबुद्धाय करता हूँ।